Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज मैं आपको जो होम टूर देने वाली हूँ, ये होम टूर है 4 BHK का और ये फ्लैट है हमारा एस डिवीनो में। यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ की एक स्पेशलिटी आपको ज़रूर मिलेगी कि यहाँ पे कुछ जगह पे पॉपी टोन्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मैम की बहुत डिमांड थी कि हमें यहाँ भी पॉपी जाना है थोड़ा सा, बट पॉपी को भी नज़र में रखते हुए बहुत सारे सटल टोन्स भी हमने यहाँ यूज़ करे हैं ताकि इतना वाइब्रेंट घर ना हो जाए कि हम ही ना देख पाए उसको। पॉपी प्लस सटल टोन्स का क्लासिक मिक्सचर इस घर में मैंने किया है। अब मैं इसका होम टूर शुरू करती हूँ आउटर फॉयर से, आपको दिखाती हूँ आउटर। ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर की बहुत सारे फ्लैट्स में आपने देखा होगा, मैंने डिवीनो में कई फ्लैट दिखाए हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी। यहाँ ना तो बहुत बड़ी वॉल थी ना बहुत छोटी वॉल थी, यहाँ की वॉल का एक एवरेज साइज़ था जो यहाँ पर है। तो हमने जब डिज़ाइनिंग करनी थी, मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे पॉपी टोन्स हम इस घर में लेके चल रहे थे। तो एंट्री पे मैम का सजेशन था एक पॉपी ब्लू टोन चाहिए, जो हमने इस दरवाजे पे दिया है, जो हमने कस्टमाइज़ करा है डोर। इसमें ये वेंटिलेशन के लिए हमने एक सर्कल बनाया है। इससे क्या होता है ना कि आप सी थ्रू भी कर सकते हो कि बाहर कोई है, कुछ सामान देने आपको दरवाज़ा खोलना है, नहीं खोलना है, तो ये उसका भी काम करता है, वेंटिलेशन का भी काम करता है। इसमें बहुत ही पॉपी ब्लू कलर हमने दिया है ग्रूव्स के साथ। ये आपका डिजिटल लॉक है, कस्टमर का प्रोवाइडेड है, ये उन्होंने ही लगवाया इसको। इसको ध्यान में रखते हुए इस वॉल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा सटल टोन पे काम किया है। मैंने कस्टमाइज रिंग्स करवाई हैं जो डायरेक्ट वॉल पे इंस्टॉल करी हैं। इन रिंग्स पे सेम कलर किया है जो वॉल का कलर है। साथ में मैंने ऊपर एक प्रोफाइल लाइट दे दी है जो इस वॉल को हाईलाइट कर रही है। ये जो शू रैक है वो मैम के पास ऑलरेडी थी और आइसिंग ऑन द केक है क्योंकि ये इसको मैच भी कर रहा है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। एक छोटा सा इनर फॉयर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बहुत छोटी सी वॉल थी। सिमिलरली बाहर मैंने रिंग्स लगाई हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा ओवल शेप की मोल्डिंग्स लगाई हैं जिसके बीच में बहुत लाइट टोन के साथ मैंने वॉलपेपर दिया है, क्योंकि हमने जो सोफ़ा रखना था वो बहुत पॉपी टोन था। तो एंट्री और फॉयर, आउटर फॉयर दोनों सटल रखा है ताकि ये जो वाइब्रेंट चीज़ है बीच में, ये जो डोर है, एक तो ये हाईलाइट होके आ सके और ये थोड़ा सा डिसेंट लगे। आता है मेन वॉल, जो लिविंग की मेन वॉल है। ये है हमारी मेन वॉल। तो वॉल काफ़ी बड़ी थी और ये हमारी बिल्कुल जो मेन फॉयर है उससे कनेक्ट करती है। बट इस फॉयर के लिए जो हमारा डिज़ाइन हमने सोचा था, आप थोड़ा सा इधर से देख सकते हो, उधर घुमा लो, इधर से आपको पूरा व्यू दिखेगा। मैंने यहाँ पे बनवाई हैं 3 आर्च। इन आर्च को मैंने सिर्फ उसी सेंटर में रखा है जहाँ मेरा लिविंग पूरा प्लेस हो रहा था। इसको मैंने बहुत कंटिन्यू नहीं करा आगे तक। इसके बीच में लगाया है कस्टमाइज वॉलपेपर। पॉपी थीम लेके चल रहे हैं। थोड़ा क्लासिक टोन भी जा रहा है घर में, क्योंकि फर्नीचर हमारा कहीं ना कहीं क्लासिक है। हमारी डाइनिंग जो देखोगे आप, थोड़ा डिफरेंट क्लासिक है जिसमें हमारा केन का भी यूज़ हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो वॉलपेपर का सिलेक्शन हमारा हुआ है वो थोड़ा सा क्लासिकल थीम पे है, नेचर से अटैच्ड है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मैम ने सोफ़ा लिया हुआ है, ये 2 चेयर्स के साथ, और बीच में है सेंटर टेबल। फिर हमारा यहाँ पे आता है एक वॉल जिसको हमें बनाना था टीवी यूनिट। अब टीवी यूनिट बिल्कुल सिंपल, क्योंकि अगेन ग्रीन यहाँ ले चुके हैं, ब्लू वहाँ ले चुके हैं। यहाँ बिल्कुल सटल ग्रे टोन पे एक स्टोन पैनल लगा के हमने इसको डिसेंट सा टीवी यूनिट बनाया है। यहाँ एक एक्सटेंशन दिया है फ्लूटेड ग्लास के साथ, मेटल का पार्टीशन है। नीचे आ जाती है हमारी बॉटम यूनिट जिसमें आपका अंडरग्राउंड वायरिंग है। नीचे कुछ भी सामान रखना हो तो वो वहाँ जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीलिंग पे। सीलिंग इसका बहुत बेस्ट पार्ट है। इस घर के थीम के अकॉर्डिंग ये सीलिंग में भी हमने थोड़ी सी ग्रूविंग एंड ऑल कराई हुई है, जिसमें 2 शेड दिए हैं पेंट के। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। मैंने आपको बताया था जैसे, क्योंकि जो फर्नीचर है थोड़ा सा क्लासिकल थीम पे है, तो यहाँ पे चेयर्स आप देख सकते हो वैसी ही है। इस एरिया को बड़ा दिखाना था, डाइनिंग वॉल हाईलाइट करनी थी। यहाँ पे सारा मिरर वर्क है जो मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स में डाला है। उसके बाद इस सब की प्लानिंग के ड्यूरेशन पे हमें एक क्रॉकरी यूनिट चाहिए थी, और क्रॉकरी अगर मैं कहीं भी बना रही थी तो वो थोड़ा सा स्पेस ले रही थी और मुझे इस एरिया का कोई स्पेस वेस्ट नहीं करना था। यहाँ पे बिल्डर की दी हुई एक विंडो थी जो पीछे यूटिलिटी बालकनी की तरफ खुलती थी। हमने उस विंडो को रिमूव किया, उसमें एक डेप्थ दी
और इस सेक्शन में लाइट्स वगैरह लगा के हमने इसको बना दिया क्रॉकरी यूनिट, जिससे कि ये अंदर ही फ्लश हो गई है और हमें एक बहुत अच्छा क्रॉकरी मिलता है। बैक साइड पे मैंने मिरर लगाया ताकि ये क्रॉकरी और बड़ी दिखे। प्रोफाइल के ब्लैक हैंडल्स और ब्लैक टिंटेड ग्लासेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये है हमारा किचन। किचन के बॉर्डर पे हमने एक वुडन लैमिनेट की पैनलिंग करी है। उसके बाद हमारा यहाँ किचन आता है, जो बिल्डर ने दिया था। यहाँ सिंक दे दी थी और यहाँ पे बैल्कनी थी हमारी, बट हमने थोड़े से सिविल चेंजेस किए हैं। सिंक हमने बाहर कर दी ताकि हमें अंदर बहुत अच्छी स्पेस मिल जाए। अब ये एल शेप का जो काउंटर है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे मेरे पास बहुत अच्छी स्पेस है काम करने के लिए, इसीलिए किचन बड़ा लगता है। जब हम लोग इधर उधर डीक्लटर किचन रखते हैं, किचन बहुत छोटा लगता है। यहाँ पर हमारा आता है फ्रिज। फ्रिज के बाद मैंने यहाँ पे एक कस्टमाइज पैंट्री बनाई है। इस पैंट्री के अंदर सामान नीचे आ गया, बीच में माइक्रोवेव आ गया, ऊपर अगेन यहाँ पे आपका सामान आ जाता है काफ़ी सारा। इसके जस्ट साइड में मैंने लगाया है रोलिंग शटर, जिसके अंदर आपके डेली का बहुत सारा सामान आ जाता है, जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो बाहर स्लाइड करके, और आप वापस इसको अंदर कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर मैंने लगाई हैं 2 विकर बास्केट्स। अब ये विकर बास्केट्स थोड़ा जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो इसके ऊपर भी लगा दिए हैं हमने शटर्स, और इसमें लगा दिया है वेंटिलेशन वाला, ताकि वो हाइड भी हो जाए, गंदी भी ना हो, और विकर बास्केट का भी पूरा काम हो रहा है। यहाँ सारे नीचे इनोटेक्स दे दी हैं। ऊपर हमने डुअल टोन यूज़ किया है। जो टोन हमने यहाँ यूज़ किया था, इन पल्लों पे भी हमने हाफ एंड हाफ कर दिया उस शटर को। ये हमारे आ जाते हैं अपलिफ्टर्स। उसके बाद जो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंक भी दे दी, क्योंकि ये किचन बड़ी कर दी है। वॉशिंग मशीन भी आ गई एंड डिश वॉशर भी आ गया। और ये वही सेक्शन है जो मैंने बैक साइड पे बड़ा किया था, जिससे बाहर क्रॉकरी आई हुई है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किड्स रूम। ये आ जाता है हमारा किड्स रूम, और ये हमारी उनकी डॉटर का रूम है, तो इसको हमने थोड़ा सा पिंक टोन पे रखा है। ये मैम की प्रेफरेंस थी कि हम इस रूम को पिंक पे रखेंगे, क्योंकि उनकी बेटी का रूम है। हमने पीछे सिंपल कर्व दिया है, कर्व पे पिंक कलर का पेंट कराया है। उसके पीछे प्रोफाइल लाइट्स, और यहाँ दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर। वार्डरोब भी फ्लूटेड पिंक दी है, और कस्टमाइज हैंडल्स दिए हैं इस पर, क्योंकि ये किडिश थोड़ा सा रूम लगे। सीलिंग में मैंने चारों तरफ यहाँ पे क्लाउड्स बनाए छोटे छोटे, जिससे इस रूम की एलिगेंस, और जो ये किड्स रूम है वैसा ये थोड़ा सा और इन्हांस होकर आए। यहाँ पर सर की एक एग्जिस्टिंग टेबल है जो उन्होंने रखी हुई है, और बाकी उनके पास जो भी अपने बच्चे का सामान था वो उन्होंने इस रूम में रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम। ये है बेसिकली गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में ये जो पोर्शन है, ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब का एरिया था, जिसमें हमने पूरा वार्डरोब का काम किया है। बैक पैनलिंग में मैंने सिंपल यहाँ पे स्क्वायर्स लगाए हैं, और यहाँ पे एक क्लासिकल थीम वाला वॉलपेपर मैंने पूरा लगाया है। यहाँ पर दी है एडिशनल वार्डरोब, क्योंकि गेस्ट रूम था, कम यूज़ होना था, तो यहाँ पर एक एडिशनल वार्डरोब दे दी है। और इसके एडजेसेंट यहाँ बाहर की तरफ हमने दे दिया यहाँ पर यूज्ड क्लॉथ वाला एरिया। और इस रूम में विंडो रिमूव करा दी है। जो डोर था यहाँ पर बालकनी के लिए, वो रिमूव करा दिया है, और यहाँ पर उनके पास एक एग्जिस्टिंग मंदिर था, वो सर ने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंटर करने से पहले एक छोटा सा फॉयर आता है। उस फॉयर के लिए हमने यहाँ पे 2 आर्च बनाई, जिसके पीछे लाइट्स लगा दी। यहाँ पर कल को आप कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह लगा सकते हो, और ऊपर दे दी मैंने ट्रैक लाइट्स, ताकि इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर सके हम। उसके बाद ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ये वार्डरोब बनाई है हमने एडिशनल। सीलिंग थोड़ी सिंपल रखी है,
साइड कोव्स ओनली, जिसमें थोड़ा थोड़ा कर्व दिया है। ये एडिशनल वार्डरोब बनाई है। बिल्डर ने जो स्पेस दी हुई थी वो इसी सेक्शन में एल शेप में दी हुई थी, बट मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला है। दूसरी चीज़ इसमें क्या करी है, थोड़ा सा विंटेज लुक दिया है, क्योंकि क्लासिकल विंटेज लुक हम इस घर में चला ही रहे थे। बीच में दी है मैंने केन वाली लैमिनेट, साइड में दी है पॉपी टोन, और ये सिंपल से लगाए हैं हैंडल्स इस वार्डरोब को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए। यहाँ पर अंदर की तरफ मैंने उस पैटर्न को डिसकंटिन्यू करा है, और यहाँ पे हमने बनाई है ग्लास वार्डरोब। यहाँ पर पूरा एक बनाया है ड्रेसर, और यहाँ पे दिया है डिजिटल मिरर, जिसमें आप आराम से बैठ के आप मेकअप वगैरह सब कुछ कर सकते हो। पूरा एक प्रॉपर एरिया है आपके पास। इधर मैम को अगेन केन बहुत पसंद है, उन्होंने उसी अकॉर्डिंग एक बेड लिया है अपना, और हमने पीछे का थीम वैसा ही रखा है। हाफ मैंने उधर लैमिनेट लगा करके पैनल दिया है, और यहाँ दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर, और यहाँ पर हमने एक बहुत एलिगेंट सा स्टडी दे दिया है। ये स्टडी हमारा फोल्डेबल है, जो नीचे फोल्ड हो जाता है जब यूज़ ना हो, क्योंकि मैम का बेबी छोटा है तो उसको ज़रूरत पड़ सकती है। सिंपल डिसेंट सा यहाँ पे फ्रेमिंग दी है पीछे सामान रखने की, और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक फ़ोटोग्राफ लगा रखी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेरेंट्स रूम। उससे पहले यहाँ पे हमने साइड में कोव्स दी हैं और बीच में थोड़ा सा वुडन टेक्सचर दिया है। ये है हमारा पेरेंट्स रूम। अगेन सिंपल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी पॉपी नहीं किया है। आई थिंक थोड़ी सी लाइट्स बंद है, मैं ऑन कर देती हूँ। इस एरिया में कोई भी वार्डरोब थी ही नहीं, बिल्डर प्रोवाइडेड कोई निश नहीं थी। ये एडिशनल वार्डरोब ही हमने बनाई है, 2 लैमिनेट्स का मिक्स एंड मैच करके। पीछे यहाँ पर हमारे पास बीम था, उस बीम में ही थोड़ी सी आर्च देते हुए और प्रॉपर लाइट लगा के पीछे दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर। ये एग्जिस्टिंग बेड था जो उन्होंने यूज़ किया है। पेरेंट्स रूम है, थोड़ा सटल सिंपल बनाना था। सिंपल सी टीवी यूनिट है, यहाँ पे ओपन बॉक्सेस हो गए, इसके पीछे हमने लाइटिंग्स एंड ऑल दी है। इस वार्डरोब में हमने एंट्री पे दिया है ड्रेसर, यहाँ लगा दिया है मिरर, और अंदर दे दी है स्पेस। इससे वार्डरोब के अंदर ही हमारा ये ड्रेसर यूज़ हो जाता है, स्पेस भी ख़राब नहीं होती, और फुल लेंथ मिरर भी मिल जाता है। तो आपको मेरा आज का ये होम टूर कैसा लगा है, इसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपने मेरे हमेशा बहुत सटल घर देखे हैं, सटल ये भी है, बट जहाँ जहाँ मैंने पॉपी टोन्स यूज़ करी हैं, ब्लू कलर, ग्रीन टोन, क्लासिकल वॉलपेपर, ये सब आपको कैसा लगा है इसको भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ऐड करी हैं मैंने। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भी कर लेना, और इस वीडियो को शेयर, लाइक सब कुछ कर देना। थैंक यू।